बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास भगवान की जय। सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वै मे विसतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कपवात कृतै कंठावरुधेन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनोऽसोऽसि मुनिमानतो अस्मि। व्यासदेव नमस्तुते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन प्रियभाततेलपूर्णै प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय सुतत्र वेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तटा जयदत्सदागनालोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वैनीकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरादुर्योधनावर्तिनी श्रोत्रेण खलु पाण्डवे रणनीके वर्तकः केशव पारशर्यवच सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदिरपेपि मानं मुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसी न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आशामहो चरणरेणुजुषां महत्स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मकौषधीनां यादुस्यजं स्वजनमार्यापथं चहित्वा भेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्मृग्यां। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षं लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तप्त्वा। जयति रघुवंश तिलकः कौसल्याभिवन्दनो राम दशरथकालिदास रचित पुण्डरीकाक्ष यत्पादात् प्रसादकङ्कणः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्र गुरु। यत्कीर्तिस्थले कायन्ते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यत् वाक्य मृतजीवने जनते स्वान्तिस्तां कौतुकं वेदव्यासजी पद कमला बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय लीत सदा सुधि दीन की सहजतया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। वागतोषित विश्वेश्वरं धर्मार्ग प्रवर्तकं श्री सीतानाथ समारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्तां स्वक्तात्मिका विस्मृले यजुसाम्यधाम उद्वेक्षरं पदपाठो तां सां नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनां शारदे मातु कृपा करि कंज काव्य सुधा सरसाजे भावना ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य की ऐसी दशा के लिए सिंह के सोए सपूत जगा दे सिंह के सोए सपूत जगा दे। लंका जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी कौन सा जादू राजेश बड़ा हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। बोले कपिहिय राघव को पीछे है कुछ रहस्य है भारी वानर को भला पूछत कौन श्री राम के पीछे है पूछ हमारी श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बिना कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे
सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखार। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो सुख पाता रहा सदैव सदा, उसे एक समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जीवन में, उसे एक समय पछताना पड़ा। बाग में न ऐसा कोई फूल खिला, जिसे आखिर में मुरझाना पड़ा। विधि का यह विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सुर अकेला फिरे कर्ण मांगत, पै पर सुर सो साधक कहाँ पुनिताला मंदिर। बजाती फिरे हीरा मतवारी सी चाह कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। ध्रुव नाम रखा जीवन में, पर भक्त ध्रुव सी तप कहाँ। भक्त ध्रुव सी तप कहाँ। सबरी के वेर खायो रघुवर ने, पर सबरी जैसी प्रेम कहाँ। सबरी की श्रद्धा प्रेम सब्र के कारण, रघुवर जी मिले उनके द्वार यहाँ। उनके द्वार जहाँ। सबरी जैसी हमें भी श्रद्धा सब्र हो, तो रघुवर जी मिलेंगे हमारे दिल में जहाँ। और हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ। हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देव महादेव की जय। हम हनुमत महात्मा का दूसरा भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरा भाग में हम पहले भाग में हमने हनुमान जी को नमस्कार करने का 5 श्लोक में अर्थ सहित श्लोक सहित अर्थ की व्याख्या करके हमने बताया। अनेक श्लोकार्थ आपके सामने रखा। नमस्कार करने का 5 श्लोक में। और उसी प्रकार हम हनुमान जी को प्रातः कालीन जो ध्यान मंत्र होता है हनुमान जी के लिए, वो अलग है इस श्लोक में। मध्याह्न कालीन ध्यान मंत्र वो अलग है। और सायं के समय जो ध्यान मंत्र किया जाते हैं हनुमान जी को, वो अलग। इस प्रकार से वो भी अर्थ सहित हम बताएंगे। कोशिश करना हमारा काम है, और लक्ष्य के तक ले जाना प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है उनकी, कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको पूरी करने की कृपा भगवान के ऊपर है। आए हम प्रातःकालीन हनुमान जी का जो ध्यान मंत्र कैसे करना है, कौन से श्लोक से करना है, इसके बारे में जाने। श्लोक संख्या सुनिए। प्रातः स्मरामि हनुमन्तमन्नतवीर्य, श्रीरामचन्द्र चरणाम्बुजं चञ्चरीकं, लङ्कापुरी दहन नन्दितदेववृन्दं, सर्वार्थसिद्धिसदनं प्रथितप्रभावं, सर्वार्थसिद्धिसदनं प्रथितप्रभावम्। प्रातः स्मरामि हनुमन्तमनन्तवीर्य, श्रीरामचन्द्र चरणाम्बुज चञ्चरीकं, लङ्कापुरीदहन नन्दितदेववृन्दं, सर्वार्थसिद्धिसदनं प्रथितप्रभावम्। अब इसका अर्थ को समझिए। जो हनुमान जी कौन है? रामचंद्र जी के चरण कमलों के भौरा है। चरण कमलों के क्या है? भौरा। भौरा का क्या काम है?
भौरा जो है फूलों का रस को ग्रहण करता है, और रस को ग्रहण करता है तो कैसे करता है? तन्मयता के साथ, तल्लीन होकर के। उसे ये याद नहीं रहता कि मैं इतना तल्लीन होकर के इनका रस पान कर रहा हूँ, ये मुझे नुकसान ना पहुंचे। ये तो भौरे की भाव है। लेकिन रामचंद्र जी की भक्ति हनुमान जी इतना अधिक करते हैं, भौरे को भी फैल कर देते हैं। भगवान की चरण कमल तो क्या, भगवान का स्वयं प्राप्त साक्षात स्वरूप अपने हृदय में लेकर के पूरी सृष्टि में अपना और भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। और यहाँ पर जो हनुमान जी, इसका आगे करते जो है, जो हनुमान जी लंकापुरी को दग्ध करके यानी कि जला करके देवगण को आनंद प्रदान कर किया है, और जो वही हनुमान जी संपूर्ण सिद्धियों के आगार हुए हैं। संपूर्ण सिद्धियों के आगार मतलब संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त किए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो हैं, और लोक विशुद्ध प्रभावशाली हैं, अनंत पराक्रमशाली हैं, अतुलित बल हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। इसका अर्थ ये है। इस प्रकार से ध्यान मंत्र जो है प्रातः कालीन के समय, यदि आपको हिंदी में आता है तो हिंदी में कीजिए बोल बोल करके, और श्लोक में कर आती है तो श्लोक में आता है तो श्लोक का भी उच्चारण कीजिए। यदि आप श्लोक के साथ उनकी हिंदी व्याख्या करेंगे तो उसमें क्या है, भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि देववाणी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं आपसे बार बार यही बात कर रही हूँ। कभी भी श्लोक कहते हैं उसका अर्थ भी सामने होना चाहिए। श्लोक के बाद अर्थ हो तो व्यासपीठ की महिमा बराबर बनी रहती है, और सिर्फ अर्थ कह करके भगवान की कथा को पूरा किया जाए, भगवान की महिमा को पूरा किया जाए, तो मैं तो कहती हूँ एक कहानी है, कथा नहीं कहानी है। कहानी में कहीं हम उसमें श्लोक नहीं कहते हैं, सिर्फ कहानी जैसे करते हैं। कहानी और कथा में अंतर है। भगवान की जो चर्चा होती है वो कथा है, और सांसारिक जीवन में जो घटना घटी रहती है वो कहानी बन जाती है। तो कहानी और कथा में अलग बात आती है। इसीलिए भगवान की जब भी कथा करें तो श्लोक सहित उनका व्याख्या अर्थ व्याख्या जरूर करें आए। अब ये तो हुआ प्रातःकालीन ध्यान मंत्र की बातें। अब मध्याह्न के समय मध्याह्नकालीन ध्यान मंत्र कैसे करें, तो उनका जो श्लोक है सुनिएगा, फिर इनका अर्थ को व्याख्या करेंगे। माध्यम नमामि वृजिनार्णवतारिणैकाधरं भारं शरण्यमदिता नूपं प्रभावं सीता आदि सिंधु परिशोषण कर्मदक्षं यं भाजनेयं माध्यं नमामि वृजिनार्णवतारिणैकाधारं शरण्यमदिता नूपं प्रभावं सीता आदि सिंधु परिशोषण कर्म दक्षं वन्दारुकं परुमं यं भाजनेयं। अर्थात इसका जो अर्थ है, जो हनुमान भव सागर और उद्धार करने के एकमात्र साधन हैं, जो भव सागर को पार करने वाले हैं और उद्धार करने के लिए एकमात्र हनुमान क्या है, एक साधन है। यदि कुछ भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो हनुमंत की चरण पकड़ो, क्योंकि जो हनुमान भवसागर को पार कर सकते हैं, है ना। तो उनके चरण पकड़ करके हम भी इस संसार सागर से पार
पा भी सकते हैं। यही हमारा एक साधन है भगवान की प्राप्ति का। और शरणागत के पालक हैं भगवान जी, शरणों की रक्षक हैं, पालक हैं। और जिनका अनुपम प्रभाव जो है, हनुमान के जो अनुपम प्रभाव जो है लोक विख्यात है, लोक प्रसिद्ध है। हनुमान जी का जो प्रभाव प्रसिद्धि है। देखिए हनुमान जी जो है अपनी कृति प्रशंसा से जितना नहीं प्रसन्न होते, उतना भगवान की भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। कीर्ति प्रशंसा तो उन्हें चाहिए जिसे संसार में कुछ न कुछ चाहिए। हनुमान जी तो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, इसीलिए भक्ति का हो निष्काम होना चाहिए। और धर्म क्या होना चाहिए? निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और भक्ति करो तो निष्काम सकाम नहीं, जो हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी क्या हैं? सीता जी की जो मानसिक पीड़ा रूपी जो सिंधु था यानी समुद्र था, इसके लिए शोषण कार्य में प्रवीण, परम प्रवीण वंदना करने वाले के लिए हनुमान जी क्या हैं? कल्प वृक्ष हैं, है ना। जिसे मानसिक पीड़ा हो गई हो, जब सीता कहने की भक्ति की मानसिक पीड़ा को दूर करने में, है ना, शोषण मतलब दूर करना, तो ये दूर करने में परम प्रवीण है कौन? हनुमान जी, है। इस कार्य को दूर करने में परम प्रवीण है हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी की वंदना करने वालों के लिए स्वयं हनुमान जी क्या है? कल्प वृक्ष हैं। स्वयं हनुमान जी क्या है? कल्प वृक्ष हैं। और अविनाशी चिरंजीव हैं हनुमान जी, जो सप्त ऋषि में इनका भी नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च शक्तैते चिरजीवना। तो हनुमान जी क्या है? चिरंजीव है, अविनाशी है। और अंजना नंदन हनुमान जी को हम क्या करते हैं? मध्याह्न कालीन ध्यान मंत्र के द्वारा स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। अब आइए तीसरा श्लोक अर्थात संध्याकालीन हनुमान जी को ध्यान मंत्र कैसे किया जाता है? तो भजामि शरणोपश्रिताखिलार्ति पुंज प्रशान निवधो प्रदित्त प्रतापम् अक्षांत सकल राक्षसमं वस धूमकेतु प्रमोदित विदेहसूतं दयालु भजामि शरणोपश्रिताखिलार्ति पुंज प्रणाशनी वधो वधित प्रतापम् अक्षांत सकल राक्षसं वंश धूमकेतु प्रमोदित विदेहसूतं दयालु। शरणागतों के सभी दुखों को, समूह दुख, जितने भी दुख हैं, उन सभी दुखों का विनाश करने में हनुमान जी क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। और इनका लोक प्रताप जो है लोक प्रसिद्ध है। हनुमान जी का जो प्रताप है लोक प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है हनुमान जी। और जो हनुमान जी, अक्षय का मतलब होता है जिसका विनाश न हो, वो अक्षय है। तो रावण का जो पुत्र अक्षय था, उसको हनुमान जी क्या कर दिए? वध कर दिए, है ना। और सभी राक्षस वंश के लिए हनुमान जी क्या है? धूमकेतु। धूमकेतु अग्नि केतु के समान ये संहारक होते हैं, है ना। धूमकेतु जो है अग्नि केतु के समान ये क्या होते हैं? संहारक है। ये हनुमान जी जो है अक्षय कुमार को इसी प्रकार से इनका संहारक बने हैं। और विदेह नंदिनी सीता को अक्षय का संहारक बन करके, अक्षय का विनाश करके माँ सीता को आनंद प्रदान किया है। ऐसे दयालु हनुमान जी का ध्यान हम सायंकाली
करते हैं और इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ये जो है हनुमत जी का पहले भाग में हमें 5 श्लोक में इस श्लोक का अर्थ के सहित व्याख्या किया, और दूसरे भाग में हम जो है ध्यान मंत्र हनुमान जी का 3 श्लोक में बताया। अब हम जो है हनुमान जी का जो आवाहन मंत्र है, उनको बुलाने का, बैठाने का, आसन देकर बैठाने का जो मंत्र है ना, वो भी हम बताएंगे आपको 5 श्लोक में। आए समझें और समझ करके इनकी फिर एक साथ श्लोक को हम इसमें पढ़ देते हैं। अलग अलग पढ़ करके समय इधर उधर वेस्ट हो जाता है, इसीलिए आवाहन मंत्र को एक ही साथ पढ़ करके फिर इसका अर्थ का व्याख्या करेंगे। पीताखिल विश्वेदच्छं पीताखिल विषेक्षं जाता जन्द्रासु पुलक मत्यक्षं सीतापति दूताद्यं वातात्म मध्य भावये हृदयं पीताखिल विषेक्षं जाता जन्दाश्रु पुलकमत्यक्षं सीतापति दूताद्यं वातात्ममध्य भावये हृदयं तरुणारुणामुखकमलं। दूसरा श्लोक है तरुणारुणामुखकमलं करुणारस परिपुपरितापागं संजीवनमासासे मंजुल महिमान मंजना भाग्यम संजीवन मासासे मंजुल महिमान मंजना भाग्यम तरुणारुखामुख कमलं करुणारस परिपूरपारिता पागं संजीवन मासासे मंजुल महिमा मंजना भाग्यम शंबर वैरी सराति गंबुज दल विपुल लोचनोदारम कंबुगल मनिलादिष्टं बिन्वज्वलितोष्टमेकं लम्बे संबर वैरी सराति गंबुज दल विपुल लोचनोदारम कंबुगल मनिलादिष्टं बिन्वज्वलितोष्टमेकं कमलम्बे। तीसरा श्लोक है ये। अब चौथा श्लोक सुनिए। दूरीकृत सेवार्ति प्रकटीकृतरं वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति स्फुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति दूरीकृत सेवार्ति प्रकटीकृतरं वैभव विस्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति। अब 5वां श्लोक सुनिए। वानरनीकराध्यक्षं दानवकुलकुमुद्रविकरशदृक्षं दीनजनावनदीक्षं पवनतपः पाकपुञ्जमुद्राक्षं दीनजनावनदीक्षं पवनतपः पाकपुञ्जमुद्राक्षं वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुद्रविकरशकुदृक्षं दीनदनावनदीक्षं पवनतपः पाकपुञ्जं मद्राक्षम् एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्जरुत्नारवयं चिरमिह निखिलाना भोगास्तुक्त्वा श्रीराम भक्ति भाग भविता। आए एक एक श्लोक का अर्थ जानिए। पहला श्लोक का जो अर्थ है, जिसके हृदय में सभी विषयों की इच्छा दूर हो गई है। किसके हृदय में? हनुमान जी के हृदय में।
जो हनुमान जी के हृदय में जो विषय विकार है, संसारिक भौतिक क्रियाकलाप है, वो उनकी जो इच्छा जो है हनुमान जी के हृदय में लेश मात्र भी नहीं है, दूर हो गई है। अर्थात राम के प्रेम में दूर क्यों हो गई है? क्योंकि हनुमान जी जो है राम के प्रेम में विभोर हो गए हैं, है ना, भाव विभोर हो गए हैं। और इसी के कारण इनके संसारिक जो इच्छा है ना, कुछ नहीं है, मात्र भगवान के चरणों की प्राप्ति ही, भगवान की कथा श्रवण की प्राप्ति ही इनकी एक इच्छा बन करके रह गई है। और उसी हनुमान के नेत्रों में क्या है? परम आनंद के आंसू हैं और शरीर में प्रभु प्रेम की रोमांच जो है फुट फुट करके भरी हुई है। कथा के माध्यम से शरीर में रोमांच जो है ऐसे हो रही है, ऐसे बह रही है कि, और वो जो रोमांच है अत्यंत निर्मल है ना। और सीतापति श्री राम जी के प्रधान दूत भी हैं, हनुमान जी हैं। और हृदय को प्रिय लगने वाले ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी का क्या है, ध्यान करता हूँ। ये पहले आवाहन मंत्र का, हनुमान जी के आवाहन मंत्र का पहला श्लोक का अर्थ है। अब दूसरा श्लोक का जो अर्थ है, बाल रवि के समान हनुमान जी का मुख कमल है और भगवान का जो लालिमा सुबह समय दिखाई देता है उसी के समान लाल भी हैं। और हनुमान जी जो हैं करुणा रस के समूह से लोचन यानी कि नेत्र का, लोचन जो है नेत्र जो है भरे हुए हैं, जिनकी महिमा मनोहारिणी है। किनकी महिमा? हनुमान जी की, जो अंजना के सौभाग्य हैं और जीवन दान देने वाले हनुमान जी से मुझे क्या, मैं तो चाहती हूँ सभी को एक आशा होनी चाहिए कि वो हमारा मार्गदर्शक बन करके भगवान की प्राप्ति कराएं। अब तीसरा श्लोक का अर्थ है, जो कामदेव के बाणों को जीत चुके हैं वो हनुमान जी कमल पत्र के समान विशाल एवं उदार भाव वाले लोचन हैं, अन्य उनके नेत्र हैं, जिनका शंख के समान कंठ है और भीम फल के समान अरुण ओष्ठ है। और उसी हनुमान जी जो हैं पवन देव के पुत्र के रूप में पवन देव के लिए सौभाग्य के समान है। एकमात्र हनुमान जी की शरण लेना ही हमारे जीवन के लिए सार्थक है। और चौथी श्लोक का अर्थ है, जिन्होंने सीता जी का जो कष्ट है ना, दूर किया है, श्री राम जी के ऐश्वर्य की स्फूर्ति को प्रकट किया है, 10 सिर वाले रावण की कीर्ति प्रशंसा को मिटाने वाली हनुमान जी की मूर्ति क्या है, दया रूप में सबके सामने प्रकट हो जाती है। मात्र कमी है तो हमारे में दया भाव रखने की। जो वानर सेना के अध्यक्ष हैं और दानव दल रूपी कुमुद का जो फूल है रात्रि में खिलता है और कमल का फूल जो है दिन में खिलता है सुबह। और ये रात्रि में इन जो है जिस प्रकार कमल का फूल जो है अपने आकार को समेट लेता है, उसी प्रकार कुमुद का जो फूल होता है वो फूल जो है सूर्य के उदय होते ही अपना पूरा शरीर को समेट लेता है। तो इस प्रकार से ये कुमुद के लिए सूर्य की किरणों के समान है, ये लिखा गया है, सूर्य की किरणों के समान है। यानी कि जैसे रात्रि में कुमुद का जो फूल है कमल के समान दिखता है, वो जो है सूर्य की किरणों के समान है। कुमुद का फूल सूर्य की किरणों के समान है।
दानव कुल रूपी मुक्त, है ना, दानव मतलब राक्षसों के लिए, और जिन्होंने दिन जनों की रक्षा की दीक्षा ले रखी है, मतलब दिन दुखों की रक्षा के लिए मतलब एक संकल्प लेकर रखा है, ऐसे पवन देव की तपस्या के परिणाम कुंज हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करना हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। ऐसे हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, इस भाव से हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए। अब जो है आए, इसका जो है ये पांचों आवाहन मंत्र को पढ़ने का जो फलश्रुति है, ये क्या बता रहे हैं हमको कि पवन कुमार हनुमान जी की जो पांचों मंत्रों द्वारा आवाहन करता है, हनुमान जी को जो बुलाता है, वो इस लोक में चिरकाल तक, लंबे समय तक सभी भोगों को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से ये हनुमान जी का जो 5 श्लोक में आवाहन मंत्र है, 5 श्लोक में नमस्कार करने का मंत्र है, और हनुमान जी को 3 श्लोक में ध्यान करने का मंत्र है। तो पहला भाग में हमने 5 श्लोक में हनुमान जी को नमस्कार करने का दिखलाया है। दूसरा भाग में हमने आपको हनुमान जी का जो ध्यान मंत्र और आवाहन करने का मंत्र दूसरा भाग में हमने दिखाया, और आसन समर्पण मंत्र, यदि कोई आता है हमारे घर में तो उसे आसन पहले देना चाहिए। आसन से पहले से उसका पाद प्रक्षालन होना चाहिए, है ना। आसन से पहले उनका पाद प्रक्षालन, यानी कि जल के द्वारा, कौन सा जल के द्वारा? तीर्थों के जल के द्वारा हनुमान जी का पाद प्रक्षालन होना चाहिए। जैसे तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक होता है, उसी प्रकार से तीर्थों के जल से हनुमान जी का पाद प्रक्षालन होना चाहिए। इसका मंत्र अलग है, आसन समर्पण करने का मंत्र है, और बहुत सारे मंत्र है, धीरे धीरे करके हम बताएंगे। तो आए पहले हम हनुमान जी को पहले तीर्थों के जल के द्वारा उनका पाद प्रक्षालन करें। श्लोक के साथ सुनिएगा और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्थ तो समझ जाएंगे, लेकिन श्लोक को सिर्फ सुनना है आपको। सर्वतीर्थ समुद्भूतम पाद्यम गंध्यादि धीरयुतम अनिष्टहर्ता गृहाणेदं भगवन् भक्तवत्सला। अनिष्टहर्ता गृहाणेदं भगवन् भक्तवत्सला। सर्वतीर्थ समुद्भूतं पाद्यं गणद्यादि धीरयुतम् अनिष्टहर्ता गृहाणेद भगवन् भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल भगवान श्री राम हनुमान जी, सारे तीर्थों के जल से तैयार किया गया गंध और चंदन आदि से मिश्रित किया हुआ ये जो जल है, आपके पाद प्रक्षालन के लिए लाए हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से पहले पाद प्रक्षालन करें, तो इस मंत्र का उच्चारण करें। और दूसरा है, जब पाद प्रक्षालन हो गया तो हनुमान जी को आसन दीजिए। तो आसन देने का जो मंत्र है हम आपको बता रहे हैं। ओम विचित्र रत्न खचित दिव्या स्तरण संयुक्तम स्वर्ण सिंहासन चारु गृहेष्व हनुमात् पूजितः। स्वर्ण सिंहासन चारु गृहेष्व हनुमात् पूजितः। ओम विचित्र रत्न खचित दिव्या स्तरण संयुक्त स्वर्ण सिंहासन चारु गृहेष्व हनुमात् पूजितः। स्वर्ण सिंहासन चारु गृहेष्व हनुमात् पूजितः। रुद्र अवतार श्री हनुमान जी, ये सुंदर स्वर्णमय सिंहासन ग्रहण कीजिए। हमारा जो आसन है क्या है? कंबल का है, कुश का है, और बहुत सारी आती आसन, लेकिन हनुमान जी को सिंहासन का आसन देना चाहिए। और हनुमान जी इस सिंहासन को आप जो है ग्रहण कीजिए
और दिव्य रत्न से जड़ा हुआ ये बिछा हुआ बिस्तर है, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आसन समर्पण करना चाहिए हनुमान जी को। अब हनुमान जी को आसन समर्पण करने के बाद में चंदन, गंध, पुष्प, अक्षत, फल आदि समर्पण करना चाहिए। जब कोई मेहमान आए पहले उसका पाद प्रक्षालन होता है, फिर उसके बाद में तीर्थों के जल से उसका पाद प्रक्षालन होने के बाद में हनुमान जी के ओम श्री राम भक्त नमस्ते अस्तु गृहान करुणाकारी अर्ध्यम च फलम संयुक्तम गंधमालक्षते युतम अर्ध्यम च फलम संयुक्तम गंधमाल्याक्षते युतम। ओम श्री राम दुभक्त नमस्ते अस्तु गृहान करुणाकारी अर्घ्यम च फलम संयुक्तम गंधमाल्याक्षते युतम। ये हनुमान जी का जो श्लोक का अर्थ है, ये हनुमान जी, श्री राम भक्त हनुमान जी, आपको नमस्कार है। आप जो हैं गंध, पुष्प, अक्षत, फल आदि रसों से युक्त यह अर्घ जल जो है स्वीकार करें, पान करें। इस प्रकार से हनुमान जी को जो है जल के रूप में गंध, फूल, अक्षत, फल आदि का देना चाहिए। अब उसके बाद में हनुमान जी को जैसे हम आचमन करते हैं भगवान के नाम से, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, उसी प्रकार से हनुमान जी को आचमन कराने का मंत्र भी है। वो मंत्र को सुनिए। भक्त शिरोमणि हनुमत्त नमस्तुभ्यं त्रिदशे रेभिवन्ति गंगोदकेन देवसी कुरुद्वाय मन भगवतः भक्त शिरोमणि हनुमतः नमस्तुभ्यं त्रिदशे रेभिवन्ति गंगोदकेन देवसी कुरुद्वाय मन भगवतः। ये हनुमान जी, ये भक्त शिरोमणि हनुमान जी, आपको नमस्कार है। आप जो हैं गंगा जल से बना, गंगा जल जो आपके सामने रखा है, इस गंगा जल से आपको आचमन करा रहे हैं। ये आचमन करो, स्वीकार करो। इस प्रकार से आचमन प्राप्त कराते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर हनुमान जी को दूध से स्नान कराने का मंत्र है। दूध से स्नान कराने का मंत्र है, तो कौन सा दूध से स्नान कराना है उसके बारे में भी लिखा है यहाँ पर। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवन परम पावन यज्ञो हेतुश्च पयः स्नार्थ समर्पितम् पावनं यज्ञो यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थ समर्पितम्। ये जो है हनुमान जी मक्खन से उत्पन्न सबको संतुष्ट कराने वाला ये गाय का घी जो है ना, आपको अर्पित करते हैं। आप इसमें इस दूध में आप स्नान कीजिए, इस घी में स्नान कीजिए। इस प्रकार से हनुमान जी का स्नान करना चाहिए। और हे पवन पुत्र हनुमान जी, ये जो दूध है, दूध से बना निर्मित खट्टा मीठा चंद्र के समान उजाला ये दूध आपके लिए आया है। आप इससे स्नान कीजिए। इसी प्रकार जो है दही के लिए भी दूध बोलना चाहिए। प्रिया पवन सूता पयरस इस्तु समुद्भूतम शीश प्रभम दध्यार्नित गया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्णन्त्याम दध्यार्नित मया देव स्नार्था प्रतिगृह्णन्त्याम। हे प्रभु, कामधेनु के धन से
निकला सबके लिए। ये क्या है? जीवनदायिनी यज्ञ हेतु यह दूध है जो आपके स्नान के लिए समर्पित है। हनुमान जी को दूध घी से स्नान करना, दही से स्नान करना चाहिए। इन सब का मंत्र है। हे हनुमान जी, नवनीता समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। और घी से भी, घृतम मतलब घी से भी भगवान को, हनुमान जी को स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार हम बाल गोपाल को स्नान कराते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के लिए सभी बातें लिखी गई है। और बाद में हनुमान जी को शहद से स्नान कराना चाहिए, उसका भी मंत्र है। आप वीडियो को लंबा और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हम ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिखला रहे हैं, बता रहे हैं। केसरी नंदन पुष्परेणु समुद्भूतं स्वादु मधुरमधु तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नार्थ प्रतिगृह्यन्ताम्। तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नार्थ प्रतिगृह्यताम्। अर्थात हे केसरी नंदन हनुमान जी, फूल के पराग से उत्पन्न तेज की पुष्टि करने वाले सर्वादिष्ट मधु आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इससे आप स्नान करने के लिए ग्रहण करें। अब हनुमान जी को शक्कर से स्नान कराने का जो मंत्र है, इसको भी सुनिए। रुद्र अवतार हनुमान जी, इक्षुरक्ष समुद्भूतां शर्करा पुष्टि सुहां मलापहारी काम दिव्यं स्नार्थं प्रतिगृह्यन्त्याम्। हे रुद्र अवतार हनुमान जी, ईख के सार तत्व से ये रस जो है, शर्करा, ये रस जो है निर्मित है, जो पुष्टिकारक है और मैल को दूर करने वाली है। ये दिव्य शर्करा चक्कर की जो बनी हुई है, इसको आप सेवा में प्रस्तुत किए हैं। आपकी सेवा में इसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। अब 7 नदियों के जल से हनुमान जी को स्नान कराने का जो मंत्र है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। शुद्धोदकं गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नार्थं प्रति